भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे भैया श्री यजमान जी बनकर, परीक्षित बनकर के श्री बाबूलाल कोका जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कोका जी, आपकी इच्छा थी भागवत सुनने की। कल इन्होंने बताया कि जब हम छत्तीसगढ़ कथा सुनाने गए तब इनकी मन में इच्छा हुई कथा सुन के। देखो, कथा सुन के ही कथा कराने की इच्छा हुई तो कथा में सोचा गया, भगवान ने सुना और भगवान ने इन्हें प्रदान कर दी अपनी कथा, अपना धाम। भगवान सुनते हैं, आपकी भी सुननी प्रार्थना। वहां लगभग लाखों लोग थे वहां। उन लाखों लोगों में भगवान ने देखो आपकी प्रार्थना सुन ली है। सच्चे मन से आपने यदि वृंदावन आने का, भगवान भागवत सुनने का भाव रखा है तो उसे पूरा भगवान करते जरूर हैं और आपकी कामना भगवान ने पूरी की। आपकी बेटी प्रज्ञा ठेठवार जी, आपके दामाद जी प्रज्ञेश ठेठवार जी, आप बड़े प्रेम से यहाँ कथा सुन रहे हैं और अपने पिताजी को, अपने माँ को ये पुत्री प्रज्ञा जी भागवत सुना रही हैं, सुनवा रही हैं। एक पुत्री का जो कर्तव्य है वो ये पूरा कर रही हैं। भगवान आपको सुखी रखें। रेयांश जी और श्री निका जी और आपके साथ आए सभी साथीगण, सभी मित्रगण, सबका खूब खूब स्वागत, वंदन। और प्रज्ञेश जी के माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं कि कथा तो आप पहले टीवी पर सुन ही रहे थे, लेकिन बिहारी जी ने इस बार धाम में बुला के यहाँ बिठा के कथा सुनाई। सबका साधुवाद, खुश रहिए। 84 कोस की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आप भक्तजन भी यात्रा कर रहे और आज हम लोग इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो ब्रज मंडल में है वहां गए थे। और भगवान की लीला, ब्रजमंडल बहुत बड़ा है, कहां कहां तक प्रभु ने लीला की। और ये सारी लीलाएं 10.5-11 वर्षों के भीतर की। ये सब भगवान की लीला है। 84 कोस की यात्रा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा पाते वो वृंदावन 84 कोस के बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन कर लें तो वही फल मिलता है। आज हमारे 84 कोस के सभी यात्री भक्तजन सब खूब दर्शन किए। अच्छा लगा सबको? आ गई सब यात्रा वापस? अभी यात्रा आ रही है, कुछ आ गए, कुछ आ रहे हैं। अभी केदारनाथ में लंबी चढ़ाई मिल गई तो वहीं लेट हो गए सब। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ व्रत भी आजकल जवानी के हैं। बुढ़ापे में तीर्थ चल ही नहीं पाता व्यक्ति। तो आप सब हमारे यजमान जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय गंगाधर कोका जी, माता स्वर्गीय मथुरा कोका जी, ससुर जी लखनलाल गोपाल जी और सास स्वर्गीय लीला गोपाल जी, जिनकी स्मृति में ये भागवत आप करा रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आकर। पूरे कोका परिवार का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने सारे कर्तव्य पूरे किए और भागवत सुनी। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि मनु जी महाराज की 3 बेटियों की क्या चर्चा है। मनु जी की 3 बेटियों के बाद 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए,
ध्रुव जी छोटे से थे, पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने निकाल दिया धक्के मार के। उन्होंने तपस्या की, भगवान को पाया, और ध्रुव जी ने तपस्या के बल पर भगवान को पाकर जग में अपना नाम किया है। क्यों नाम हुआ ध्रुव जी का? क्योंकि ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में तपस्या की। तपस्या जरूरी है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप जंगल चले जाओ। तपस्या का मतलब ये है कि आप अपने आप को तपाओ हर परिस्थिति के लिए। और अंतिम सत्य यही है कि जो भगवान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। ध्रुव जी के पिता भी ध्रुव जी को इतना नहीं दे सकते थे जितना ध्रुव जी के तपस्या करने से भगवान जब मिले तो भगवान ने ध्रुव जी को दिव्य भगवान का ध्यान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद जी ने मंत्र दिया, जाप कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार ध्रुव जी जाप करते हैं, मतलब 3 दिन में एक बार खाते हैं, और नित्य जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। देखिए साधनाएं होती हैं और साधनाओं का फल भी मिलता है। सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। यदि आपको संसार में कामयाबी चाहिए तो आप मन लगा के पैसे कमाओ, आगे बढ़ो। यदि आध्यात्म में सफलता चाहते हो तो जगत के जंजाल से मन हटाकर भगवान में मन लगाना होगा। अब 2 रास्ते हो गए यहाँ पर। एक रास्ता हो गया जगत का, एक हो गया जगन्नाथ का। जगत की कामना है तो जगत में रहते हुए भगवान को याद करते रहिए और अपनी जिम्मेदारियां काम करते रहिए। ये तो जगत की यात्रा है, ठीक है। गृहस्थी ने भाई ये काम करिए, सब करिए, लेकिन इसी यात्रा में एक पल ऐसा भी है कि जहां आपको जगत से मन हटा लेने की बात कही जाती है। देखो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। हम लोग व्यवस्थाओं को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है सनातन में। हमारे यहाँ 4 भागों में हमारी आयु को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। 25 साल ब्रह्मचर्य रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थ में रहो और 25 साल सन्यासी रहो। ये सबके लिए है। अब इसको जरा ठीक ठीक समझने की कोशिश करते हैं, क्यों ये बात कही जा रही है। सुनो, जवानी है काम करने की, जवानी है कमाने की, तो जवानी को लगाओ काम में और कमाने में। लेकिन काम और कमाना भी ईमानदारी का हो, समर्पण भाव का हो। तो जवानी भर काम कीजिए, पैसा कमाइए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमाइए। लेकिन जब आपके विवाह की टाइम हो गया, बेटी का आपने विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, तो जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए तो आपकी उम्र भी लगभग अब 50 के करीब होगी। आप जब 50 साल के होते हैं या फिर 60 साल के होते हैं, तब तक आपकी बेटी या बेटों का विवाह लगभग हो जाता है, यदि समय से आपने विवाह कर लिया होगा तो। आजकल तो वैसे भी आदमी 35 साल में ब्याह कर रहा है, तो सोचो इनके बच्चों का ब्याह होते होते ये तो दादी अम्मा हो जाएंगी। पूरा सिस्टम बिगाड़ लिया ना लोगों ने, ज्यादा होशियारी के चक्कर में। समय से विवाह नहीं करते। समय से विवाह करो, समय से बच्चे हो जाएं, 50-55 साल तक आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। बेटे का घर बसा दिया, बेटी का घर बसा दिया, अब आप हो गए मुक्त। अब मुक्त होने के बाद क्या करना चाहिए कि पूरा जीवन अब जगत से निकाल के अपने आप को पूरा का पूरा आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में, जगन्नाथ में कर देना चाहिए। तो आपको जगत का सुख भी मिलेगा,
लौकिक सुख भी मिलेगा और आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी। आप जीवन पाए हो तो जीवन में दोनों सुख लेने चाहिए। जगत का सुख भी लीजिए और मोक्ष का सुख भी लीजिए। यदि आपने मानव शरीर पा लिया और जगत का ही सुख लिया तो जगत का सुख तो मिल ही रहा है, ये भाग कहां जाएगा। लेकिन मुक्ति का, मोक्ष का भी सुख पाना यह हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए संसार का हर व्यक्ति अंत में ईश्वर की ओर भागने लगता है, क्योंकि वो अच्छा कुछ बातें आपको मेरी अभी समझ में नहीं आएंगी, एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद व्यक्ति समझता है कि भाई अब सच्चाई यही है कि संसार धीरे धीरे हाथ खींचने लगता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आप कमजोर पड़ने लगते हैं और उस कमजोरीपन में ना कोई आपकी ओर देखता है, ना कोई आपके पास बैठता है, ना कोई आपकी सुनता है। आप अकेले हो जाते हैं बुढ़ापे में, अकेलापन खाने लग जाता है। और उस अकेलेपन में यदि आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रही, आध्यात्मिक चेतना नहीं रही, तो आप बिल्कुल पागल से हो जाएंगे। इसलिए कुछ बूढ़े लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक बोध नहीं है। तो जगत से अब उनका जो अटैचमेंट था, जो उम्मीदें थी, वो मिल नहीं रहा। बेटे से जो उम्मीद थी बेटे ने नहीं किया, बहू से जो उम्मीद थी बहू खरी नहीं उतरी, तो व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक टाइम तक पकड़ना सही है, पर एक टाइम के बाद छोड़ देना भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर बनवाते हो तो घर बनवाने में आप लोग जब छत डलवाते हो तो छत पर ना शटरिंग लगती है, नहीं लगती? शटरिंग लगती है, शटरिंग के ऊपर सरिया बिछता है और सरिया बंधता है तार से। उसके बाद उसमें कंक्रीट डाली जाती है, सीमेंट, रेत, गिट्टी डाल के ना, और छत बनाया जाता है। वो छत ना 21 दिन के लिए शटरिंग का सपोर्ट उसे चाहिए रहता है। बोलो हाँ। और जब पक जाती है छत तो आप नीचे से सपोर्ट हटा देते हैं और वो छत खड़ी रहती है। जो छत आज खड़ी है, इस छत को भी सपोर्ट की जरूरत थी। बिना सपोर्ट के छत नहीं बनती। यदि हम कंक्रीट की बात करें तो बोलो हाँ। जरा सोचिए, हर छत को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा भी 20 दिन का होता है उसे। छत को सारी जिंदगी सहारा देने की जरूरत। ऐसे ही बच्चे छत की तरह हैं, बच्चों को सहारा दो। कच्चे हैं तब तक सहारा दो। अब बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, पढ़ लिख गए, अब आप क्यों सहारा बने घूम रहे हो उनका? अब वो अपना सहारा खुद बनेंगे और उन्हें संस्कार दिया होगा तो वो भगवान के सहारे रहेंगे। क्यों किसी के सहारे कोई रहे? चिड़िया किसके सहारे रहती है? बोलो। चिड़िया भी जब छोटी होती है, उसके अंडे से बच्चा निकलता है, तो वो अपने माँ के सहारे रहती है। बोलो। चैं चैं करती रहती है, उसकी माँ आती है, दाना उसके मुंह पे डालती है, वो भी अपनी माँ के सहारे है। लेकिन माँ का भी सहारा उसे महीने 2 महीने ही चाहिए रहता है। बोलो हाँ। उसके बाद तो वो उड़ जाती है। फिर एक आप लोग हैं कि सारी जिंदगी सहारा दिए रहते हैं। आप सहारा दिए हैं, आप अपने को सहारा कब दोगे? अपना चिंतन कब मजबूत करोगे? अपना ईश्वर से अटैचमेंट कब बढ़ाओगे? आपका अपना भी तो नुकसान है। बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, संस्कार दे दिया, अच्छा है। अब आपकी अपनी भी तो एक मुक्ति है। आप क्या इसी जंजाल में पड़े रहोगे? यदि मानव शरीर पाकर, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, यदि आपने मानव शरीर पाकर मोक्ष नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो आपका सब कुछ पाना बेकार है। सब कुछ पाया आपने,
बेटा पाई, बेटा पाया, बेटी पाई, परिवार पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, दौलत पाई, शोहरत पाई, वो सब पाके आप मर गए। अरे सब कुछ पाया था तो थोड़ा भगवान को भी पा लेते तो लोक परलोक दोनों सवर जाता ना। इतनी बढ़िया दाल बनाई, नमक तो डाला ही नहीं, तो बिना नमक के दाल खाई जाएगी? दाल में नमक होता है, उस नमक को कहते हैं संतों की भाषा में राम रस। क्या बोलते हैं? भैया राम रस ले आओ। दाल में राम रस ना हो तो दाल में स्वाद नहीं है, बेकार है। ऐसे जिंदगी में राम रस ना हो, प्रभु की कृपा ना हो, भक्ति का रस ना हो तो जीवन भी तो बेकार है। राम रस यदि दाल में चाहिए तो जीवन में भी राम रस चाहिए। उस राम रस के बिना दाल बेकार, इस राम रस के बिना ये जिंदगी बेकार। सब कुछ पाया पर जिसे पाने आए उसी को नहीं पाया, तो सब कुछ पाके भी क्या पाया? एक बात बताएं मेरी माँ, आप कितना भी सम्मान समाज में कुछ भी पाओ, लेकिन देखो आखिरी सत्य है कि दुनिया आपको सुनाएगी। क्या सुनाएगी? राम नाम सत्य है। ये तब सुनाएगी जब आप सुनने के योग्य नहीं होंगे। तो दुनिया आपको यही सुनाएगी कि राम नाम सत्य है। तो जो आखिरी में सुनाया जाता है वो हम तुम्हें अभी सुना रहे हैं कि भैया आखिरी में राम सुनोगे, जब बहरे हो जाओगे तब सुनोगे। अभी सुन लो राम, अभी चित्त में धारण कर लो। और जिम्मेदारी यदि पूरी नहीं हुई तो पूरी करो। बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ, और हो गई तो फिर मन धीरे से हटाओ और उसी राम में लगो जिस राम का नाम तुम्हें आखिरी में सुनवाया जाएगा। लोग सुनाएंगे, उससे बेहतर है तुम खुद सुन लो, समझ लो, धारण कर लो। और ये यात्रा में जो राम नाम सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, एक्चुअली वो यात्रा में मुर्दे को नहीं सुनवाया जाता। मुर्दा क्या सुनेगा, वो तो मर गया। ये लोगों के लिए है कि देख लो, ये जो मुर्दा बना पड़ा है ये सारी जिंदगी जिंदा था तो हाय हाय भागता रहता था संसार के पीछे, अब मर गया पड़ा है शांति से। अब राम नाम सत्य है तो दुनिया वालों को सुनाया जाता है कि भाई तुम भी थोड़ा सा समय निकालो, राम का चिंतन करो। हम कहते हैं दोनों मिले आपको, संसार का सुख भी पाओ, मस्त जियो जिंदगी। इसलिए हमारे राजाओं का इतिहास देखा होगा आपने, बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा लोग आखिरी टाइम पे अपना राज्य छोड़ के जंगल चले जाते थे। बैलेंस है जीवन में, एक पहलू, एक पड़ाव में सुख पाया तो एक पड़ाव में आप ईश्वर की ओर बढ़िए ना, वो सुख भी तो पाइए। क्या सुख है, एक ही पाए तो क्या पाए। इसलिए इन बातों को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में जो डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ध्रुव जी महाराज ने बाल्यकाल में भगवान को पा लिया, और जब पाए तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा हे प्रभु, योऽन्तः मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। भगवान ने कहा ध्रुव जी तुमने कुछ चाहा क्या? ना प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, जाओ हम तुम्हें राज्य का सुख देते हैं। देखो भगवान दयालु है। यदि तुमने भगवान का चिंतन किया और भगवान में मन लगाया और तुम्हारे मन में कोई कामना भी है तो वो कामना कौन पूरी करेगा? भगवान पूरी करेगा। कामनाएं हैं तो कहो ना, जगत से ना कहो, जगन्नाथ से कहो। सच बताऊं मेरी माँ, जगत सुनता ही नहीं, यही सुनते हैं। लोगों के पास कितने भी कान हों, लोग नहीं सुनते।
भगवान के पास एक भी कान नजर नहीं आते, पर वो बिना कानों के बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना कानों के भगवान सुनते हैं, कान वालों को कहो ना, कोई नहीं सुनता। इसलिए पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा रखिएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, राज्य लो। ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने अपमान किया वही आरती की थाल लेके खड़े हैं। जो आपका अपमान करता है करने दीजिए, जवाब ना दीजिए। सच बता रहा हूं, अनुभव भी बता रहा हूं, शास्त्रों का सिद्धांत भी बता रहा हूं। कोई आपका अपमान करे तो जवाब ना दीजिए। तो क्या करें? कुछ ऐसा कर दिखाइए कि अपमान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि मैंने क्यों अपमान किया। देखो ये तो महान काम करने वाला है। अपने को महान बनाइए, अपने को बेहतर बनाइए। मैं हमेशा एक बात आपको निवेदन करता हूं कि सामने वाले ने एक लकीर खींच दी, उसकी लकीर को छेड़िए मत। आप अपनी लाइन बड़ी करिए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। सामने वाले ने आपको जलील किया है, अपमान किया है, आप उसका मत करिए, क्योंकि आप भी जलील करने लग जाएंगे, आप भी अपमान करने लग जाएंगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना। जवाब कह के कम, करके ज्यादा देना है। कुछ बेहतर कर दिखाइए कि भाई तुम जितना सोचते हो ना बेटा, उतनी सोच तो हमारे जूते में रहती है। हम तुमसे बेहतर सोच सकते हैं, तुमसे बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा बेहतर सोचना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बेहतर निर्णय लेना शुरू कीजिए। लोगों के भड़कावे और बहकावे में आकर आपा ना खोइएगा। कई बार आप गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं। गुस्से में आपको जो नहीं बोलना था आपने बोल दिया। क्यों? गुस्से में थे आप। गुस्सा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गुस्सा करना सही है कि गलत है? क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से। मैया, ओ मेरी मां, मैया, क्रोध करना सही है कि गलत है? हैं? क्या है? गलत है? क्रोध करना सही है, जरूर करना चाहिए। क्रोध जरूर करना चाहिए। जहां जरूरी है वहां कीजिए, जहां अनिवार्य है वहां क्रोध। बिना क्रोध के व्यवस्था नहीं बनती साहब। डांटना पड़ेगा पुत्र को, नहीं डांटोगे व्यवस्था नहीं बनेगी। क्रोध जरूरी है। कहां? जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी वहां पितामह का क्रोध जरूरी था कि नहीं? पर उन्हें क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी वहां गुरु द्रोणाचार्य का क्रोध जरूरी था कि नहीं? क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही वहां धृतराष्ट्र का क्रोध जरूरी था कि नहीं? नहीं आया। जहां क्रोध जरूरी है वहां क्रोध जरूर आना चाहिए। जहां जरूरत थी वहां क्रोध क्यों नहीं आया पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को? वहां चुप रहे। क्यों चुप हो? क्रोध करिए, गुस्सा करिए दुशासन पर। नहीं किया, नहीं किया तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह को, गर्दन कटवानी पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि क्रोध नहीं आया। इसलिए साहब क्रोध आना चाहिए। कहां आना चाहिए? जहां आवश्यक है।
बेवजह क्रोध में ना रहा करो, बेवजह का गुस्सा ना किया करो जहां करने योग्य है। इसलिए कहते हैं विवेकी बनो, विवेकी व्यक्ति क्रोध कर। राम को क्रोध आता है कि नहीं आता? आप बताओ, राम को क्रोध आता है कि नहीं? राम भी क्रोध करते हैं वहां जहां जरूरत है। राम जितने धैर्यवान हैं, आप इतने धैर्यवान नहीं हो सकते। बोलो हां। राम की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, फिर राम का धैर्य बताऊंगा। सुनो, पहले राम की ताकत सुनो, फिर राम का धैर्य सुनाऊंगा, फिर अपने से जरा तुलना कीजिएगा। राम की ताकत सुनो। सीता मैया के बालों में एक दिन राम जी फूल लगा रहे थे, पुष्प। राम जी सीता जी के कानों में पुष्पों के कुंडल पहना रहे थे। राम जी सीता जी के यहां फूलों का हार लपेट रहे थे, बाजू में यहां फूलों से आज राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। कहां? वनवास में। पुष्प ला रहे हैं राम अपनी पसंद के, यहां पे ये वाला फूल, यहां पे ये वाला पुष्प, और राम जी श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का। राम प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। आप भी किया करो अपनी पत्नी से प्रेम, सीखो। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं जानकी जी का, आप भी करते हो कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार? आज हमसे जाएंगे तुम्हें, क्यों मैया? आपके वाले किए श्रृंगार आपका है? मैया नहीं किए, फिर इसलिए तो राम नहीं बन पा रहे हैं। तो बोलना कि अब करें, ठीक है? मैया आपके वाले करते हैं? बोलना कि हम सुन के आए हैं सीता जी का श्रृंगार राम ने किया है, हमारा भी करो। तो आप अच्छे से नहीं करते होंगे श्रृंगार। राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, तभी एक कौआ आता है। कौआ कौन है? देवराज इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया, और कौआ बन के राम की परीक्षा लेना चाहता है। देखो कि राम में कितना बल है। राम जी बैठे हैं, सीता जी आगे हैं। गया वो कौए ने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी, और इतनी जोर की मारी कि कोमल चरण मां जानकी के रक्त गिरने लगा। और जब खून गिरा तो राम जी ने देखा कि भाई तो लहू है। कहां से देखा तो घाव नजर आ गया। राम जी ने देखा ये कौआ चोंच मार के गया। एक तिनका फूलों की हार बना रहे थे, वहां तिनके थे, तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनका छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बन के कौआ के पीछे लग गया राम का बाण। गया इंद्र के पास, जयंत बचाओ बचाओ, जला रहा है ये बाण राम का। इंद्र बोले मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये राम का बाण है। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव के पास गए, त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला जयंत को नहीं मिला। तब जयंत नारद जी की शरण में गया, नारद जी के चरणों में गिरा। महाराज बड़ी गलती हो गई। नारद जी बोले क्या अपराध हुआ? बोले सीता मैया के पांव में चोंच मार दी। तो जाओ, अपराध सीता जी का हुआ है तो क्षमा भी सीता जी से मांगो। चरणों में जयंत गिरा मां भगवती जानकी के। तो जानकी जी ने राम से प्रार्थना की, प्रभु ये बालक है, अपराध हो गया, पर शरण में है, क्षमा कर दीजिए। और जब सीता मैया ने राम को कहा कि क्षमा कर दीजिए, तो राम जी ने क्षमा कर दिया। ये क्या था? राम की ताकत थी, राम का बल और राम की दया दोनों यहां दिखाई पड़ी। बल इतना कि एक तिनका छोड़ दें तुम्हारी ओर तो तुम्हें त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं है, इतना बल राम का। अब दूसरी ओर देखो, अब आते हैं धैर्य, देखते हैं।
जब रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी चाहते तो एक तिनका रावण की ओर फेंक देते, तो रावण को भी तो कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन राम जी का धैर्य देखिए, राम जी जान गए कि मेरी पत्नी रावण के यहां है। राम जी हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी गए, सीता जी का पता लगा के आए। अब तो कन्फर्म, काहे शोर मचा रही हो मेरी माँ, चुप रहो, शोर ना करो, जा रहे हो तो शांति से जाओ, आ रहे हो शांति से आओ, शोर नहीं। सुनो, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, कन्फर्म हो गया कि सीता जी लंका में है रावण के पास। पर राम जी का धैर्य देखिए, चाहते तो राम जी एक बाण मारते, रावण शरण में आ जाता, पर नहीं, राम बार बार कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी अंगद जी को भेज, अंगद जी जाओ समझा दो एक बार। क्या है ये? राम की ताकत तो देखिए, इतना ताकतवर व्यक्ति इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? जिसके पास पावर होता है ना, उसके पास धैर्य नहीं होता। वो तो बोलता है मैं पावरफुल हूं, मुझे कौन बोलेगा, मैं कुछ भी कर लूं, वो थोड़ी सुनता है। पर राम जैसा धैर्य, इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी धैर्यवान बनिए। बात बात में जो आप गुस्सा करते हैं, तनिक सी बात हो जाए गुस्सा, किसी ने आपको गाली दे दी गुस्सा, किसी ने आपको अपमानित कर दिया गुस्सा, थोड़ा सा अपमान सह लो, थोड़ी सी गालियां सह लो, थोड़ी सी बातें सह लो, अपना आपा ना खोइए, हैं? आप इंसान हैं, कुत्ता नहीं कि किसी को भी देखा और भौं भौं चालू हो गया। ये आचरण कुत्तों के हैं। एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरा कुत्ता भौं भौं, फिर भौं 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 चलता रहता है। आप इंसान हैं, ये जो आप लड़ते झगड़ते रहते जरा जरा सी बातों में, आपके अंदर धैर्य नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य की कमी है आज के युग में, इसलिए लड़ाई झगड़ा खूब ज्यादा है। पहले व्यक्ति धैर्यवान था। बात बात पे राम जी चाहे तो रावण से लड़ लेना, नहीं लड़े, मौका दिया रावण सुधर जा भैया, हनुमान जी जाओ समझाओ, अंगद जी जाओ समझाओ, स्वयं राम ने भी समझाया जब रावण आए, भैया मान जा, काहे नाश करना चाहता, इतना धैर्य, सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनका से रावण को मार सकते हैं, सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनके से मार दें, पर धैर्य, जितनी बड़ी ताकत है उससे बड़ा धैर्य है राम का। ये कब सीखोगे आप लोग? ये धैर्य कब धारण करोगे? आपके पास धैर्य ना होने के कारण बहुत सारे आपके काम बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी आपकी बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए मेरी मां, जब बात नहीं बनी तब राम को क्रोध करना पड़ा। तो जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध जरूर कीजिए, और जहां क्रोध की जरूरत नहीं है वहां क्रोध बिल्कुल मत कीजिए। मेरा काम बिना क्रोध के हो सकता है, मेरा काम हंस के हो सकता है, मेरा काम मुस्कुरा के हो सकता है, मेरा काम हाथ जोड़ के हो सकता है, तो हाथ जोड़ के काम कर लो भैया। क्या देखो, हाथ जोड़ के काम कर लेना ज्यादा बेस्ट, लड़ झगड़ के काम करना ठीक नहीं है। ये तो आखिरी है ऑप्शन, लड़ना झगड़ना ये कौन सा है? फिर तो है ही, फिर तो अंत में युद्ध है ही। पहले हाँ भैया मान जाओ, हाथ जोड़ लो। ध्रुव जी महाराज राजा बने, और जिस पिता ने मां ने अपमान किया वही अभिषेक कर रहे हैं राज्य तिलक। ध्रुव जी का विवाह हुआ, गृहस्थी में रहते हुए ध्रुव जी ने भगवान को विसारा नहीं, अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन किया, और अंत में ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी मारा। मनु जी ने समझाया कि ये तुम्हारा काम नहीं है।
अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। बोलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु हुए, जिनके 10,000 कान, 2 कानों से कथा नहीं सुन पा रहे, 10,000 कान। कानों की सार्थकता क्या है मैया? ओ मेरी मां सुनो, कानों की सार्थकता किसमें है? भगवान की कथा, कथा सुनने में सार्थकता है। मैया कुर्सी से ना मारना, टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा 1000 रुपया का। बैठ जाओ मेरी मां, बैठ जाओ। तो पृथु भगवान ने कान मांगे। कान क्यों? कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किसके लिए दिए हैं? किसके लिए? इसलिए कान से कथा सुनो, कान से प्रपंच ना हो। कान भगवान की कथा सुनने में लगेंगे तो चित्त शांत होगा। नेत्र दर्शन में लगेंगी भगवान के, नेत्रों को अपार शांति का अनुभव होगा। नेत्र हैं दर्शन के लिए, कर्ण है कथा श्रवण के लिए, हाथ है परोपकार दान पुण्य के लिए। जीवन मिला है परोपकार के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया नारद जी ने। मनु जी के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, भरत जी ने एक टाइम तक राज्य का शासन किया, पालन किया, कार्य किया, और जब देखा कि मेरा टाइम हो गया, पुत्रों को राजा बनाकर और जंगल चले गए। देखो मैं आपको बार बार हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि कितने टाइम तक गृहस्थी में रहें और कितने टाइम बाद विरक्ति में आ जाएं। सदा पकड़े ना रहो, सदा पकड़े ना रहो, छोड़ना भी पड़ता है। कब तक पकड़ें और कब छोड़ दें? अच्छा ये बताओ, पकड़ना सही है कि छोड़ना सही है? जरूरत देखो, एक उम्र तक पकड़ना भी सही है, पर एक उम्र के बाद, अच्छा जवानी में पकड़ कमजोर होती है कि मजबूत होती है? जवानी में पकड़ कमजोर है कि मजबूत है? जोर से। हाँ, जवानी में मजबूती से पकड़िए जिम्मेदारियों को, लेकिन याद रखिएगा कि वही जवानी जब बुढ़ापे में प्रवेश करती है तो बुढ़ापे की पकड़ कमजोर होने लगती है। मानव प्रकृति भी कह रही है कि अब छोड़ और माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। मानो भगवान कह रहे हैं अब क्यों पकड़, अब तो हाथ भी कमजोर है, आना मेरी शरण में आ। भगवान कह रहे हैं मैं माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः आ। अच्छा, मंदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? मंदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? मंदारी
एक छोटा सा घड़ा लेता है, उसे जमीन पे गाड़ देता है, छोटे मुंह वाला घड़ा, इतना सा मुंह, उसमें डाल देता है चना, और वो भी उछला हुआ घड़ा होता है, चने। बंदर देखता है चने, बंदर हाथ डालता है, हाथ में चने आते हैं तो चने पकड़ लेता है, और जैसे ही मुट्ठी बंद की, अब घड़े से खींचा तो घड़ा से हाथ बाहर नहीं आया, पकड़ा गया। बंदर को लगता है इसने पकड़ा है मुझे, घड़े ने, जबकि सच्चाई क्या है कि बंदर ने ही पकड़ा है। क्या बंदर चने छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाएगा आसानी से, पर बंदर चना छोड़ता नहीं है और वो बेचारा पकड़ा जाता है। ऐसे ही आप भी हो, संसार में आके पकड़ लिया आपने, इसलिए कहता हूं कि एक टाइम तक पकड़ रखा था, सही है, अब बाल बाल पक गए हैं, अब तो छोड़ दो। छोड़ दोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वो बंदर मुक्त हो सकता था, पर छोड़ा ही नहीं तो मुक्त कैसे होगा? मुक्ति तो तब ही है ना जब छोड़ दोगे, पकड़ के ही रखोगे तो मुक्ति कहां? गुबरीला कीड़ा कौन कौन जानता है? गुबरीला कीड़ा होता है जो गोबर का गोला बनाता है और खिसकाता हुआ चलता है आगे की ओर। देखा कभी आपने? गांव में, खेतों में हमने खूब देखा। आपने देखा कभी गांव में? आपने दादाजी, आप गांव के नहीं हैं, कहां रहते हैं? ग्वालियर में गांव नहीं है? एक कीड़ा होता है गुबरीला, गोबर में रहता है, वो गोबर का ना गोला बनाता है, काले कलर का, भौरे की तरह होता है। भौरा थोड़ा बड़ा होता है, वो गुबरीला थोड़ा छोटा होता है, काला होता है, दोनों काले हैं। तो गुबरीला कीड़ा क्या करता है? गोबर का गोला बनाता है और बड़ी मेहनत करता है और खिसकाता हुआ ले जाता है अपने बिल कि वहां जाके खाऊंगा। वो गोबर खाता है और जैसे ही वो अपने बिल के पास पहुंचता है तो उसके बिल का छेद छोटा होता है और जो गोबर का गोला बनाया है वो थोड़ा बड़ा बना लेता है। अब द्वार में आ तो गया पर घर के भीतर नहीं जाता। पूरी कोशिश करता है गुबरीला कीड़ा कि ये मेरे घर में घुस जाए, पर गुबरीला कीड़ा लाख प्रयास करके भी उसे अंदर नहीं ले जा पाता, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता थी उससे ज्यादा बड़ा गोला बनाया है। ऐसे आप भी जब मोक्ष के द्वार पर पहुंचोगे तो जितना आपने जीवन भर समेटा है, इसमें से कुछ भी उस द्वार के भीतर ना ले जाने को मिलेगा। लेकिन वो सारी जिंदगी आप इतना समेटते हो कि इतना पहाड़ इकट्ठा कर लिया कि द्वार तो इतना सा है, इतने से द्वार में ये सब जाएगा कैसे, घुसेगा कैसे? इसलिए कहता हूं कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाइए पैसा, पर पैसा कमा के भी उतना ही कमाइए जितनी जरूरत हो। बाकी टाइम प्रकृति का आनंद लीजिए, अपने को वक्त दीजिए, चिंतन कीजिए ईश्वर का, गीता रामायण पढ़िए, आध्यात्म से जुड़िए, आत्मचिंतन करिए, स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए कि मैं ऐसे ही भाग भाग के सारी जिंदगी आदमी भागता रहता है और क्या कमाता है? धन धन। कहां जा रहे हो? धन धन। क्या कमा रहे हो? धन धन। और आखिरी में कार्ड मिलता है कि हो गया निधन। सारी जिंदगी भाग रहे थे धन के लिए, बाद में सुनने को मिला कार्ड में लिखा था क्या हो गया? निधन। तो तुम्हारे धन के आगे केवल अन्नी शब्द जुड़ जाएगा, खेल खत्म। बोलो हाँ। हाँ, थोड़ा सा वक्त राम को थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त कृष्ण को
अर्पण किया करो। जी भर के राम नाम का, जी भर के कृष्ण नाम का प्याला पिया करो। थोड़ा सा समय निकालो मेरी माँ, थोड़ा सा समय निकालो, चिंतन में लगो। लोक सुधर गया, अब परलोक सुधार लो। लोक में आपके पास घर है, सम्मान है, पैसा है, परलोक के लिए क्या? बोलो मेरी माँ। भगवान कहेंगे मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तुझे मानव जन्म, तुझे हीरा जन्म अनमोल दिया, हीरा जन्म अनमोल दिया। ये हीरा सा जन्म पाया है, तूने मानव तन पाया है, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। 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 इसलिए कहता हूं भगवान क्या करेंगे, आपको ही संवारना पड़ेगा ना ये जिंदगी। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। 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 मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। 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 तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। तेरे आँखों की जोड़ी, आपकी आँखों की जोड़ी बराबर है, दिखता है। दो आंखें हैं, दिखाई पड़ता है। भगवान बोले आंखें दे दी दो। तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं। 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 अब तूने आंखें पाके भी भगवान को ना देखा, ना गया मंदिर, ना समझा, चित्त में ना बिठाया, तो क्या करें।
अन्न दूध भी खाने को मैंने दिया, अन्न दूध भी खाने को मैंने दिया, मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया, मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया। फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या करूं? फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या करूं? भगवान तुझे दूध दिए ना, पीना दूध, अन्न दिया ना, खाना, मेवा मिष्ठान फल दिया, ये सब छोड़ के फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या करूं? फिर भी मुर्गा खाए तो मैं क्या करूं? फिर भी मछली तू खाए तो मैं क्या करूं? फिर भी मछली तू खाए तो मैं क्या करूं? फिर भी बकरा तू खाए तो मैं क्या करूं? फिर भी बकरा और फिर भी पाप कमाए तो मैं क्या करूं? फिर भी पाप कमाए तो मैं क्या करूं? तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी। दो पाँव बराबर हैं आपके, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी। फिर भी धाम ना आए तो मैं क्या करूं? फिर भी धाम न आए तो मैं क्या करूं? फिर भी धाम ना आए तो मैं क्या करूं? फिर भी धाम न आए तो मैं क्या करूं? पाँव पाँव बराबर दिए, फिर भी वृंदावन ना आए तो मैं क्या करूं? फिर भी वृंदावन न आए तो मैं क्या करूं? हरि तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, वो तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी। तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी। दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं? तू दान करने न पाया तो मैं क्या करूं? भगवान कहेंगे हाथ तो मैंने दिया था, तूने इन हाथों से किसी को रोटी क्यों नहीं दी? आंख तो दी थी, क्यों नहीं दर्शन किया? पांव दिए, क्यों नहीं धाम गया? वाणी दी, क्यों नहीं नाम जपा? कान दिए, क्यों नहीं कथा सुना? दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं? दान करने न पाया तो मैं क्या करूं? दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं? ओ दान करने क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? 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 आज ही 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 मैं क्या करूं? आज ही
खाने को मैंने दिया, मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया। खाने को इतना बढ़िया बढ़िया दिया, क्यों मैया? खाने को अच्छा अच्छा है, फिर भी मुर्गा तू खाए तो मैं क्या, फिर भी पाप कमाए तो क्या करूं? अन्न खाना पुण्य है, बकरा खाना मांस खाना पाप है, क्योंकि उससे आप किसी की जिंदगी छीन रहे हैं। बोलो हाँ। भरत जी महाराज सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल में भरत जी ने एक मृग पाल लिया और आखिरी मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी मृग का चिंतन करते मर गए। मरते समय मृग का चिंतन हुआ, इसलिए उनको मृग बनना पड़ा। मैया, ओ मेरी शोर करने वाली मैया, बैठी बिठाई उठ के चली गई, फिर वही लड़ने लग जाएंगे। बैठ जाओ मेरी मैया। ए मैया, पीछे वाली बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, भरत जी सब छोड़ के जंगल गए, वहां भी उनको प्यार हो गया। सबसे बुरी चीज क्या है? प्यार हो जाना जगत से। सबसे अच्छी चीज क्या है? प्यार हो जाना जगन्नाथ से। भगवान से प्यार हो जाना अच्छा है, और संसार से प्यार हो जाना सही है कि नहीं? संसार से प्यार हो जाना सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, आप पत्नी से प्यार हो जाना सही है कि गलत है? और पति से प्यार हो जाना? देखो, पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, पर इस प्यार में भी एक जानकारी है। पत्नी पति से प्यार करना है, पर प्यार करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये प्यार सदा का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जहां आपकी पत्नी या पति, दो में से एक, पहले आपको टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी या चला जाएगा। इसलिए प्यार करना है जगत में, रिश्तों में निभाना है ना, हमें निभाना तो है ही, प्रेम से निभाना। उस रिश्ते निभाने में भी वो प्रेम ये याद रख के करना है कि उस प्रेम में हम अंधे ना हो जाएं, और प्रेम ऐसा भी ना कमजोर रह जाए कि पत्नी के मरने के बाद हम दूसरी तलाश करने लग जाएं, या ऐसा भी ना हो कि पति है फिर भी हम दूसरे की ओर देख रहे हैं, या पत्नी है फिर भी दूसरे की ओर देख रहे हैं। प्रेम सच्चा करो, भले जगत से कर रहे हो करो, पर प्रेम में ये याद रखिएगा कि ये प्रेम आपका सदा ना रहेगा। एक टाइम बाद एक टाटा बाय बाय बोल देगा। बोलो हाँ। इसलिए जब वो जाए तो आपको समझाने कोई ना आएगा, आप खुद अपने को समझाना कि ये प्रकृति का नियम है, मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, ये जान करके जगत से व्यवहार करना चाहिए। हम आपके प्रेम में इतने अंधे ना हो जाएं, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने एक गुरु बनाए, एक पक्षी को गुरु बनाया उन्होंने। एक जंगल में एक बहेली आता है, जाल डालता है, उसके जाल में एक तोती फंस जाती है। तो तोती जब फंसी तो तोता उस तोती से बहुत प्यार करता था, और वो तोता भी उस तोती के प्रेम में उस जाल में जानबूझ करके कूद गया, और वो भी फंस गया, दोनों की मृत्यु हो गई। तो आप लोग भी कई बार किसी के मरने पर
इतने पागल हो जाते हैं कि आप स्वयं को भी नष्ट कर लेते हैं। ये याद रखिएगा कि आज उसकी मृत्यु हुई है तो कल हमारी भी है। उसने अपनी सुधार ली, अब तुम अपनी सुधारने में लगो। मर तो जाओगे ही, सुधार लो। उसने नहीं सुधारी और वो मर गया तो उसने गलती की, वो गलती तुम ना दोहराओ। इसलिए जगत का प्रेम हो, पर ये याद हो कि ये सब जाने वाले लोग हैं। भगवान से प्रेम